अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाकिरा यासीन व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। और यहाँ पर अभी भी बारिश चल ही रही है। इतने दिनों से लगातार बारिश ना रुक रही है और ना ही ज़ोर से हो रही है, सिर्फ ऐसे ही झड़ी हो रही है। हल्की सी बारिश हमेशा रहती है, 4 दिन से ऐसा ही है यहाँ का क्लाइमेट। कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं बट वो नहीं सूखते, मैनेज करना पड़ता है। देखिए यहाँ ये हमारा ही है झाड़। इसमें अभी सीज़न नहीं है तो इसमें फूल लगेंगे, बहुत प्यारी खुशबू आती है उन फूलों में, मोगरे के फूल। और ये सारे ये जो छोटे छोटे पेड़ हैं सब हमारे ही हैं। और ये बाजू में मेरे ननद का घर है, जो गेट खुला है वो मेरी ननद का घर है। तो उस दिन मैंने नाश्ते में बनाया था पूरी बनाने के बाद, खाने के बाद जो है हमने लंच में लाइट से वाइट राइस और कुछ करी बनाया था। तो उसके साथ मेरे ननद ने उनके हस्बैंड को बोलकर जो है बिरयानी भी मंगवा ली थी होटल से। तो होटल की बिरयानी, मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी लेकर आए थे, तो हम ये सब खाए हम लोगों ने। जो भी यहाँ पर बनता है मेरी ननद को देते हैं, वहाँ पर जो भी बनता है वो भी हमें देते हैं, तो हम सब मिलकर जो है खा लेते हैं। ये मटन बिरयानी है और चिकन बिरयानी भी थी, क्योंकि मेरी सास चिकन नहीं खाते तो उनके लिए मटन, और हम सब चिकन पसंद है हमको, तो वो मंगाते हैं। हम सब मिलकर खा लिए थे। और अम्मा ने जो है सेवियाँ भी बनाए थे, मीठे सेवियाँ, वो खाए। वो खाने के बाद शाम से अम्मा बोले थोड़े से वो गुड़ के पूरी बना देते हैं बोल के, तो अम्मा वो लेकर बैठे थे। उसका काम बहुत है, वो उन पूरियों का काम। वो सब तैयार करने में थोड़ा समय लगता है बट वो टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं वो पूरी। तो उसके लिए गुड़ को, बड़े जो है गुड़ के गोले रहते हैं, तो उसको फोड़ के उसका पाउडर बनाना पड़ता है। तो ये सब लंच करने के बाद मैंने वो काम लिया था। गुड़ को जो है हम उसका फोड़ के उसका छोटे छोटे टुकड़े करके फिर उसको जो है साफ़ करके डालना पड़ता है। वो सब डालने के बाद इसका इन पूरियों का प्रोसेस बहुत लंबा है। यहाँ पर देखिए मैं और मेरी बेटी जो है उसको उस गुड़ को जो है फोड़ रहे थे। अभी आकर मेरी बेटी भी फोड़ेगी उसे। ऐसे मार मार कर उसको न पाउडर करना पड़ता है। बहुत थोड़ी मेहनत लगती है इसमें। टेस्ट में बहुत अच्छा रहता है ये। इसमें बहुत सारी चीज़ें डालकर बनाते हैं और ये सब ना ट्रेडिशनल पकवान है ये। तो अम्मा को ही आते हैं, मुझे नहीं आते। अम्मा बोलती हैं ये करके दो, वो करके दो बोल के, तो मैं करके रेडी करके दे देती हूँ और अम्मा ही बनाती है। देखिए मैं और मेरी बेटी ने ऐसे कर लिया इसको, एक एक करके सेपरेट सेपरेट रख के। और जो है अम्मा आकर उसको और भी थोड़े बारीक से करके डाल रही थी। यहाँ पे मैं और मेरी बेटी जो है कर रहे हैं ये। बच्चे जब घर में हो ना, हर काम में मैं करूँगी बोल के डाल आके कर देती है वो। देखिए अच्छे से हमने यहाँ पे कर लिया। एक 1 बाय 1 कर रहे थे। बहुत सख्त था वो, बहुत सख्त था, तो इजी से नहीं हो पाया बट हार्ड भी था और टेस्ट में बहुत अच्छे थे वो पूरी। एक अलग गुड़ रहता है, वो सूखा रहता है बट वो टेस्ट में उतना अच्छा नहीं रहता। बट ऐसा जो गुड़ है जो थोड़ा थोड़ा मुलायम रहता है ना, तो ऐसा गुड़ जो है टेस्ट में बहुत अच्छा रहता है। तो ये देखकर क्वालिटी का है ये, तो अच्छी क्वालिटी के गुड़ है ये। तो इससे जो है वो डिश बनाने से अच्छे से बनता है, अच्छा भी रहता है वो बनाने के बाद। अम्मा को बहुत सारे डिशेस ऐसे ही आते हैं जो गुड़ से बनते हैं। इसके पहले यही प्रोसेस सब जो है शक्कर से बनाए थे लास्ट वीक,
तो अभी अम्मा को गुड़ के खाने का मन था तो वो गुड़ डाल के बना रही है। यहाँ पे देखिए हम ये जो बोलते हैं अम्मा के हाथ में जो है ये सूप है, ये सूप बोलते हैं हम यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। तो ये हम किचन यूज़ के लिए ही रखा है हमने। चावल दाल ये सब डालते हैं इसमें। और जब भी मैं बर्तन धोती हूँ तो ये सब मैं धो लेती हूँ, रेगुलर वॉश कर देती हूँ मैं इसको। तो इसी में डालकर अम्मा जो है और थोड़ा बारीक कर रही थी। इतना मोटा नहीं चलेगा और बारीक चाहिए बोल के बारीक कर रही थी अम्मा यहाँ पे। ऐसे डिशेस बनाने के लिए अम्मा को बहुत ख्वाहिश रहती है बना के सबको खिलाने से, और अम्मा को भी इसी तरह के डिशेस जो है खाने को मन करता है। जो भी वो मॉडर्न डिशेस है ना वो उतना नहीं खाती, ऐसे वाले बना के खाती है वो। आप लोग के बताइए, आप लोगों के घर में भी ऐसे डिशेस बनाते हैं क्या? बिकॉज़ अम्मा बहुत वीकली वंस तो बनाती ही रहती है, कुछ ना कुछ बनाती ही रहती है। ये बनते हुए देखकर मेरे हस्बैंड बोले वो गुड़ और वो जो मूंगफली का वो रहता है ना बॉल जैसा, तो ऐसे बनाओ बोल के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वो बनाएंगे, गुड़ और मूंगफली के। बर्फ़ी बोलते हैं वो, यहाँ बर्फ़ी टाइप का रहता है वो बनाओ बोल के जा रहे थे वो। यहाँ पर जो है मैं मूंगफली को भून रही हूँ, तो इसमें वो भी डालते हैं। मूंगफली को भूनने हल्की आंच पर रखकर भूनना है, तेज़ आंच पर नहीं। मूंगफली और वो जो है खसखस वो भून के इसका छिलका निकाल के इसको ग्राइंड करके डालना है उसमें। वो मूंगफली भूनने के बाद मैं खसखस डाल के उसी में धीमी आंच में ही रख के खसखस को भी मैंने भून लिया। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मूंगफली का छिलका जो था वो निकाल रही थी, और वो खसखस का थोड़ा उसमें मूंगफली के छिलके पड़ गए थे तो अम्मा वो निकाल रही थी। तो यहाँ पर वो मूंगफली का छिलका निकाल रही है, और नारियल को भी फोड़ के रख दिया था। और वो मूंगफली को अच्छे से छिलके निकालने के बाद मैंने उसी में इलायची डाल के उसको ग्राइंड कर लिया। टू टाइम्स जैसे मैंने ग्राइंड करके उसमें डाला। डालने के बाद वो जब तक मैं ग्राइंड कर रही थी तो अम्मा वो नारियल को कद्दूकस कर रही थी। करने के बाद वो ये सब मिला के जो है बनाए। तो आपको बताती हूँ, देखिए अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं इसी में ही इलायची, बिकॉज़ इलायची पाउडर जो है ख़त्म हो गया था तो इलायची ही इसमें डालकर हमने ग्राइंड कर लिया। यहाँ पर गुड़ और कच्चा नारियल और ये मूंगफली का पाउडर, इलायची और खसखस, इन चीज़ों को मिला के, तो और थोड़ी मूंगफली थी और वो भी मैं जो है ग्राइंड करके डाल दूँगी उसमें। इसमें डाल रही थी अम्मा सारे वो छिलके निकाल के डाल के। ये सेकेंड टाइम का मूंगफली का पाउडर है। इन चीज़ों को अच्छे से मिलाना है अभी। इसमें जितना भी मिला वो थोड़ा गर्म था, तो जितना भी मिला उसमें थोड़ा जो है वो अभी सख्त ही था। तो मैंने अम्मा को बोला इतना क्यों माँ, तो वो क्यों, जैसे भी वो गरम तेल में जाएगा ना तो वो घुल जाएगा, पक जाएगा, छोड़ो डालो बोल के। तो अम्मा मेरी बात सुन के डाल दी। इन बातों में ना मेरी और मेरे सास की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। जो भी मैं बोलती हूँ वो सुन लेती है, छोड़ो माँ ऐसे करो हो जाएगा, छोड़ो इतनी मेहनत क्यों बोलती हूँ, तो सुन के डाल देती है। इतना करने के बाद भी वो ऐसे ही सख्त सख्त था, तो मैंने ऐसे बोला तो ऐसे ही डाल दिया। ऐसी वो इतनी हार्ड ये भी नहीं है। मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरे से बहुत अच्छे से रहती हैं और मैं भी उनसे बहुत अच्छे से रहती हूँ। जो मैं बोलती हूँ वो सुन लेती है, और वो जो बोलती है मैं भी उनकी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करती हूँ और अच्छे से उनकी बातें सुनती हूँ। जैसा वो बोले वैसे ही बनाती हूँ मैं। अभी भी नहीं, पहले से शादी जब से हुई है तब से यहाँ मेरे ससुराल में ना खाने का आइटम है वो सब रिवाज ही अलग है।
कम मसाले के खाते हैं, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, जैसा उनको चाहिए ऐसा ही बनाना पड़ता है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, अम्मा को पूछ पूछ के ही बनाती हूँ। जो भी बनाओ अम्मा को दिखा के पूछ के बनाती हूँ। नमक भी मैं अपने हिसाब से नहीं डालती खानों में, अम्मा को दिखा कर ही डालती हूँ। जो भी ऊपर नीचे हो जाए तो वो नहीं खाते, तो इसीलिए मैं उनको सारा दिखा के करके देती हूँ मैं। तो इतना करने के बाद जो है उसका वो पूरन बोलते हैं इसको, तो वो रेडी हुआ। और वो पूरन रेडी होने के बाद ये जो है सिर्फ मैदा है। ये मैदे का आटा जो है आप डो बना रही थी अम्मा, इसको पहले से बना के रखना है। 15 मिनट्स रख के बाद में जो है पूरी के लिए बेलना है। तो वो आटा मिला के उसका डो बना रही थी। तो इसी समय मैं बच्चे को स्कूल लेने चली गई थी। अम्मा तैयार करो आप, मैं आती हूँ बच्चे को स्कूल से लेकर। क्योंकि बारिश थी तो वो अपने दादाजी के साथ नहीं आ सकता, भीग जाएगा बोल के मैं छाता लेकर गई थी स्कूल के पास बच्चे को लेकर आने के लिए। स्कूल को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वो मेरा बेटा घर में खाता नहीं है खाना। अगर स्कूल जाएगा तो वहाँ पे कुछ खाएगा बोल के मैं उसके लंच में जो भी उसे चाहिए वो रख देती हूँ, तो वो स्कूल में खा के आता है, स्नैक्स वगैरह से खाता है। घर में रहेगा तो वो नहीं खाएगा, तो इसलिए मैं स्कूल भेजती हूँ। बारिश हो तो भी मैं भेजती हूँ, सिर्फ इसी रीज़न की वजह से कि वो खा के आएगा, घर में रहेगा तो नहीं खाएगा। तो स्कूल भेजी थी उसको मैं। बेटी मेरी घर पे ही थी, बिकॉज़ उसकी स्कूल नहीं थी, तो बच्चे को भेजी थी मैं। स्कूल से लेकर आई, बाद में वो पूरी का काम किया हम लोगों ने। देखिए यहाँ पर जब तक मैं स्कूल जाके आई ना, तो अम्मा ने सारा वो पूरी बना के रख दिए थे। थोड़े थे तो वो मैं ठहरो मैं थोड़ा वीडियो ले लेती हूँ बोल के, तो थोड़ा लेट से किया अम्मा ने। अम्मा को इन कामों में एक्सपीरियंस है, तो 3-4 जो है पेड़े रख के एक ही बार बेल देती हैं। ये सारे पूरी बेलने के बाद मैंने जो है तल लिए सारे पूरियों को। तलने के बाद सब लोग खाए, मेरी ननद के घर को भी भेजा हम लोगों ने। बाजू में ही है, नीचे उतर के जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं ना, तो वहीं से हम कुछ भी लेना हो ले लेते हैं, कुछ भी देना हो दे देते हैं। तो एकदम बाजू का ही घर है मेरी ननद का, तो वहीं से हम जो भी लेना हो देना हो दे देते हैं वहाँ पे। तो ऐसे डाल के ऐसे उसका जो है पूरन बोलते हैं उसको, पूरन को इस तरह से पूरी में भर के फोल्ड कर देते हैं। देखिए इस तरह से फोल्ड करके दबा के जो है तलने पर वो नहीं खुलती। थोड़ा हल्के से दबाएंगे तो खुल जाएगी, जैसे तेल में डालेंगे। तो इसको थोड़ा टाइट से दबाना है, प्रेस करके बाद में जो है तल लेने के लिए रेडी हो जाएंगी ये पूरी। मैं जल्दी में तल रही थी, तो देखिए तलते तलते मेरे हाथ पर भी थोड़ा तेल पड़ गया। ज़्यादा नहीं पड़ा, सिर्फ थोड़ा सा ही पड़ा। ऐसे ही है मेरे काम, सीधा जो है मुझे पकाना नहीं आता, तो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करती रहती हूँ मैं। तो अच्छे से सारे पूरी तल लिए थे, बहुत ही मज़े के बने थे पूरी। तो थोड़ा सा आटा बच गया था, तो बच्चों के लिए सादी पूरी भी तल लिया। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊं। देखिए मैं अंदर से निकाल के दिखा रही हूँ। जो गुड़ था सख्त था, तो वो भी नरम हो गया था। और वो जो है कच्चा नारियल, गुड़, खसखस, वो मूंगफली का टेस्ट जो है बहुत अच्छे से आ रहा था। सारे इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट जो है वो जब खाते हैं ना, तो सारे इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट जो है आया था। तो अच्छा था। अल्लाह हाफिज़।